नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पूजा में आसन के महत्व के बारे में। जब हम पूजा करते हैं तो आसन बिछाकर क्यों बैठना चाहिए या आसन बिछाकर ही क्यों बैठना चाहिए, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, वो जानकारी आपके बीच में हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने संकलित करी है। मित्रों, हमारी हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में हर पूजा पद्धति के साथ में गहरा विज्ञान निहित है और हर एक के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। बात यह है कि बहुत सी बार हम उन बातों को जानते नहीं हैं। आप भी पूजा नित्य करते होंगे, लेकिन कई बार आप बगैर आसन के बैठ जाते होंगे या कई बार हम आसन बिछाकर बैठते हैं, लेकिन आसन बिछाकर ही बैठकर पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है आसन का, वो जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, जब भी हम पूजा करते हैं, जप करते हैं या मंत्र का जप करते हैं या तप करते हैं, तो हमारे उसका उचित परिणाम मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आसन बिछाकर बैठें। जब हम मंत्र जप करते हैं, तप करते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा एक निकलती है। वो ऊर्जा का संरक्षण हो या ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आसन जमा कर बैठें। आसन जमा कर ही बैठना चाहिए, उचित आसन लगाकर बैठना चाहिए, क्योंकि आसन लगाकर अगर हम पूजा नहीं करते हैं या आसन बिछाकर उचित आसन पर नहीं बैठते हैं, तो उसके कई नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं, या जो हम मंत्र का या जप का या तप का वो फल है, वो पुण्य हमें नहीं मिलेगा। तो आसन जमा कर ही, आसन लगाकर ही, आसन बिछाकर ही बैठना चाहिए। यह तो महत्वपूर्ण बात रही कि हमें क्यों आसन जमा कर या आसन लगाकर पूजा करनी चाहिए। मित्रों, आसन को हम दो संदर्भ में ले सकते हैं। एक आसन वो है जैसे हम योगासन में बात करते हैं, योग आसन यानी जब हम आसन यानी शरीर की स्थिति के बारे में। जब हम आसन जमा कर बैठते हैं तो पहले हमारे शरीर की स्थिति क्या हो, यानी शरीर का पॉस्चर क्या हो, किस तरह से हम बैठे हैं। तो जब हम पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें या तप करें, तो सबसे पहले हमारे शरीर की शारीरिक स्थिति क्या हो। शरीर की स्थिति जैसे मैं ये जो आसन में बैठा हूँ, ये सिद्धासन कहलाता है। तो हम चाहे सिद्धासन में बैठकर करें, सुखासन में बैठकर आसन करें, या वज्रासन में बैठकर करें, या पद्मासन में बैठकर करें, यानी कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में हमारे शरीर की स्थिति हो, यानी उस तरह से हम बैठकर हम पूजा या जप या तप करें, तो उससे हमारा शरीर जहाँ स्थिर होगा वहीं हमारा मन की एकाग्रता बढ़ेगी। और जब मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, तो जो मंत्र जप कर रहे हैं या जो जप कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, तो वो हम भगवान के साथ में, इष्ट के साथ में पूरी गहराई के साथ में अंतर मन के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसका हमें वांछित परिणाम या शुभ फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, जो आसन पर बैठते हैं, वो आसन पर बैठने से क्या होगा, जहाँ शारीरिक पोजीशन या स्थिति हमारी ठीक हुई, वहीं उचित आसन पर बैठने से जो शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही, उसका भी हमारे शरीर के अंदर ही संरक्षण होगा। यानी इस आसन का महत्व कई दृष्टि से है, चाहे हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, चाहे हम हमारी चित्त की एकाग्रता या मानसिक स्थिति से बात करें, चारों ही दृष्टि से हम इस आसन को बिछाकर बैठकर पूजा करना चाहिए। अब इसके एक एक पहलू की बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात, आसन का महत्व क्यों है। सबसे पहले जब हम आसन में बैठते हैं तो हमारा शरीर स्थिर होता है, उचित जगह पर हम बैठते हैं, तो जहाँ शरीर स्थिर हुआ, शरीर के साथ में हमारा मन एकाग्र हो गया। और जब मन एकाग्र हो जाता है, तो जो भी आप मंत्र बोलते हैं, कोई भी मंत्र आप बोलते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, तप करते हैं, तो वो आपके साथ में, उसके साथ में आप पूर्ण गहराई के साथ में जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि जब हम आसन पर बैठते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हुआ, मन स्थिर हुआ, यानी हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ गई। दूसरी बात, जब चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है, तो जिस भाव के साथ में आप कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र करें, चाहे आप गायत्री मंत्र लें, चाहे ओम का उच्चारण करें, या चाहे कोई भी मंत्र बोलें, हर मंत्र के साथ में आप पूर्ण गहराई के साथ जुड़ जाएंगे, उस भाव के साथ में, यानी जिस मंत्र के जो भाव है उस इष्ट के साथ में अपने आप को तादात्म्य कर लेंगे, तो हमें उसका उचित या पुण्य फल हमें मिलेगा, मंत्र का या जप का तप का पूरा फल हमें मिलेगा। तो दूसरी बात रही कि हमारे चित्त के साथ में जब जुड़ जाते हैं, एकाग्रता हो जाती है, तो पूर्ण गहराई के साथ में हम उस मंत्र के साथ में जुड़ते हैं और वांछित परिणाम मिलता है। तीसरी बात, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, मित्रों, जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं, ध्वनि करते हैं या जप करते हैं,
तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। हर मंत्र के साथ में एक ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे बीच में, यानी हम जमीन पर बैठकर आसन पूजा कर रहे हैं, तो जमीन और हमारे शरीर के बीच में कोई ऐसा कुचालक हो या सेमीकंडक्टर हो या जो कि विद्युत का कुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, ऐसी कोई लेयर होनी चाहिए और वो होती है आसन। यानी जब हम ये आसन पर बैठते हैं तो ये आसन जमीन और हमारे शरीर के बीच में एक कुचालक का काम करता है, यानी करंट को नीचे पास नहीं होने देता। यानी जो ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही मंत्र जाप करने से, लगातार हम अगर जब मंत्र को जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे भीतर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी, वो ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर बनी रहे, हमारे शरीर में बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि तो हम भूमि और शरीर के बीच में कोई एक लेयर बिछा दें जो कुचालक का काम करे, यानी कंडक्टिविटी को, करंट को नीचे पास नहीं होने दे, और वो काम करता है आसन। तो ये इसके रहा वैज्ञानिक पहलू कि जो आपके अंदर ऊर्जा है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी, भूमि के अंदर नहीं जाएगी, तो आपके पूजा का पूरा फल आपको मिलेगा। जो मंत्र आप बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। तो ये रहा उसका वैज्ञानिक पहलू। एक और बात, जब हम आसन लगाकर पूजा करते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये इसके साथ में एक और पहलू। एक और बात जो रहती है कि जब हम बगैर आसन की पूजा करते हैं, सीधा ज़मीन पर बैठकर अगर आप पूजा करेंगे तो उसके साथ में कई दोष लगते हैं। एक तो भूमि का दोष हमारे शरीर में आ जाएगा, मन में आ जाएगा, तो हम उस भूमि दोष से बचते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बगैर आसन को अगर हम मानते हैं कि जब बगैर आसन के हम पूजा करेंगे तो जो, जैसा मैंने पहले बताया कि जो ऊर्जा हमारे अंदर रही है वो सीधी ज़मीन में चली जाएगी, तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ऐसा भी माना जाता है कि बगैर आसन कर बैठकर पूजा करने से हमारे में रोग या दरिद्रता भी आ सकती है। तो ये तो रहा आसन का महत्व कि क्यों आसन बिछाकर हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आप भी बगैर आसन की पूजा करते हैं तो आज से ही संकल्प लें कि जब भी हम पूजा करेंगे आसन बिछाकर ही बैठना चाहिए। इसके साथ में कुछ और बिंदु हैं कि आसन किस तरह का हो, आसन के नियम क्या है, वो भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आसन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आसन ऊनी भी हो सकता है। पुराने समय में हमने आपने बहुत चित्र देखे होंगे, भगवान शिव की तस्वीर देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा भगवान व्याघ्र के आसन पर बैठते हैं, यानी बाघ का आसन है जिस पर वो आसन लगाकर बैठते हैं। बहुत से ऋषि मुनियों को आपने चित्र में देखा होगा, मृग चर्म का आसन लगाकर बैठते हैं, कंबल का या ऊनी आसन लगाकर बैठना चाहिए, रेशमी या सूती वस्त्र का आसन होना चाहिए। यानी आसन हमारे कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि कौन से तरह का आसन हमको उपयोग नहीं करना है। जब भी हम किसी बैठे तो हमारा आसन में वो आसन नहीं हो जो किसी धातु का बना हो, ये ध्यान रखें। जब हम पूजा करें तो किसी धातु के आसन पर, यानी लोहे के या स्टील का आसन हो या तांबे का आसन हो, उस पर बैठकर कभी हमें पूजा नहीं करनी है, क्योंकि इससे सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हुई, वो सीधी जमीन में चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि हमें किसी भी धातु के आसन पर बैठकर पूजा या मंत्र जाप तप नहीं करना है। अब कौन सा आसन करना चाहिए उपयोग में? तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि आसन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे पहली बात करते हैं कुशा का आसन। हमने कई बार देखा कि कुशा का आसन उपयोग किया जाता है। कुशा ऐसा माना जाता है कि भगवान के रोम से उत्पन्न हुई है, तो कुशा का आसन योगी लोग इसका उपयोग करते हैं। कई बार जब हम पिंड दान करते हैं तो भी उसमें कुशा का आसन लगाकर बैठते हैं। लेकिन कुशा का आसन ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को कुशा के आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो लोग योगी लोग हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, उनके लिए कुशा का आसन उत्तम है। हम जब सामान्य लोग हैं, सबसे अच्छा और सरल आसन होता है या तो हम ऊनी वस्त्र का आसन करें, ऊन का आसन लें या कंबल का आसन लें या मोटे सूती कपड़े का आसन लें या जो कपड़ा और रेशमी कपड़े का आसन लें। यानी कि सबसे सरल आसन है कि जो हम ऊनी आसन या रेशमी आसन या सूती कपड़े का आसन लें, और सूती कपड़ा कर लेते हैं तो वो मोटा हो, उस आसन का उपयोग करें, तो उससे हमारा मंत्र सिद्ध होता है, वो सरल रहता है। दूसरी बात निर्भर ये करता है कि अब जब आसन ले रहे हैं तो उसका कलर कौन सा हो, रंग कौन सा हो। तो कई बार आसन का निर्भर करता है कि हम किस
की सिद्धि कर रहे हैं। जैसे आप माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग का आसन हो बेहतर है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग का आसन हो, या लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग का आसन होना चाहिए। तो ये रहा कि चाहे आप ऊनी लें, रेशमी लें, या कंबल का आसन लें या सूती लें, तो आसन किस तरह का होना चाहिए। मृग चर्म का आसन भी लेते हैं कई बार देखा, हालांकि आज के संदर्भ में वर्तमान समय में मृग चर्म या व्याघ्र चर्म का आसन उपयोग नहीं किया जाता है, उपयोग उचित नहीं माना गया है, नहीं किया जाता है। मृग चर्म का आसन सामान्यतः वो लोग करते थे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो मृग चर्म का आसन लेते हैं। व्याघ्र का आसन लेते हैं जो सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं, या बाघ का आसन वो बिछाकर भी बैठा जाता है। लेकिन आज के संदर्भ में ये इन दोनों का, क्योंकि उसे वन्य प्राणियों का शिकार करना पड़ता है, तो वो प्रतिबंधित कहा जा सकता है, या उसको उपयोग नहीं करना है। तो हमें, अगर हम गृहस्थ हैं तो सबसे सरल आसन है या तो ऊनी का आसन लें, रेशमी कपड़े का आसन लें, या सूती कपड़े का आसन लें और उसके साथ में पूजा करें। अब बात करते हैं आसन के समय हमें कि आसन का आकार क्या होना चाहिए। जो आसन हम उपयोग करें वो आसन चौकोर हो। सामान्यतः चौकोर तरह का आसन हमें उपयोग में लेना चाहिए, चौकोर आसन हम उपयोग में। आसन जब हम जमीन पर बिठाते हैं तो उसके और भी कुछ नियम है आसन पर। एक तो अपना आसन अलग रखें। आसन के संबंध में ये ध्यान रखने की बात है कि जो आसन हो वो स्वच्छ हो, शुद्ध हो, यानी साफ हो, धुला हुआ हो, उचित आसन हो। और वो आसन, अपना आसन हमेशा हम पूजा के बाद में अलग ही रखें, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो ऊर्जा निकली है, वो ऊर्जा उस आसन में संग्रहित रहती है और वो आसन के साथ में किसी और लोगों के साथ में भी जा सकती हैं। तो अपना आसन प्रयास करें कि अलग हो, आसन गंदा नहीं हो, आसन जहाँ पर बैठकर हम पूजा करते हैं वो जगह स्वच्छ हो, साफ हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि हम जब आसन पर बैठे तो आसन के नीचे कुछ जल की बूंद डालें, या जल या फूल रख दें। और ऐसा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि इंद्र को यह वरदान था कि जब भी कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा का आधा फल इंद्रदेव लेकर चले जाते हैं। इसलिए आसन के नीचे जल डालकर बैठना चाहिए, जल की कुछ बूंदें डालकर, आचमनी से जल डालकर फिर पूजा का आसन लगाना चाहिए। तो ये रही इसके साथ में जुड़ी हुई बातें कि आसन के संबंधित हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, हम जीवन में बहुत सारी प्रक्रियाओं का अपनाते हैं, पालन करते हैं, लेकिन कई बार उसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम नहीं जानते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो हमारी पूजा पद्धति है, सनातन परंपराएं हैं, उससे संबंधित जानकारी संकलित करें और आपके बीच में साझा करें। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। और अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।